हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलिया कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 का पहला पार्ट था और उसमें हमने पढ़ा था क्या, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हमने देखा था न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोबर-राइनर का त्रिक नियम और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, जिसमें दोष होने के कारण सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। लेकिन एक वैज्ञानिक थे मोज़ले। मोज़ले ने क्या किया था, परमाणु क्रमांक की खोज हो जाने के बाद मेंडलीव के जो आवर्त नियम था उसमें संशोधन किया। और वो संशोधन क्या था, आइए देखते हैं। देखिएगा, तो बात करते हैं किसकी, आधुनिक आवर्त नियम की। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम को किसने दिया था भाई, तो मोज़ले ने दिया था। मोज़ले भी मिलता है, मोज़ले भी मिलता है, आप दोनों याद कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश से ही SE से होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मोज़ले हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था भाई, हमने पढ़ा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के। लेकिन जो मोज़ले साहब थे, इन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज हो जाने के बाद मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में परिवर्तन किया और अपना आवर्त नियम दिया। इन्होंने बताया कि जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पर आवर्ती फलन का मतलब होगा बढ़ते क्रम से, और किसके बढ़ते क्रम से, परमाणु क्रमांक के, ठीक है ना। मतलब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो मैंने क्या लिखा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब मोज़ले साहब का कहना ये था कि जो तत्वों का मूल लक्षण होता है, तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है, उनका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार, ना कि परमाणु भार। भाई मेंडलीव ने तो कहा था कि जो तत्वों के मूल लक्षण होते हैं वो उनके क्या होते हैं, परमाणु भार होते हैं। लेकिन मोज़ले साहब ने क्या कहा कि नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। तत्वों के जो मूल लक्षण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, तत्व के परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो मोज़ले साहब ने मूल जो आवर्त नियम दिया गया था मेंडलीव का, उसमें क्या कर दिया, संशोधन। और मेंडलीव के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में भी क्या करना पड़ा, फिर संशोधन करना पड़ा, क्योंकि मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी का निर्माण किसके आधार पर किया था, परमाणु भार के आधार पर। तो जब परमाणु क्रमांक हो गया तो भाई सारणी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं मोज़ले की आवर्त सारणी, जिसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, क्योंकि आधुनिक आवर्त नियम से ही उसे बनाया गया था। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था, जो क्षैतिज पंक्तियां थी, इन पंक्तियों को आवर्त कहा गया। क्षैतिज पंक्तियां का मतलब कि यहाँ से देखिए, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। इन दो की बात मैं बाद में करूंगा, पहले इसे समझिएगा, ठीक है ना। तो 7 पंक्तियां हो गई, इनको क्या कहा गया था, आवर्त कहा गया था। मतलब आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4, 5, 6 और 7। अब बात आती है इन दो लाइनों की। तो जो ये पहली लाइन है, ठीक है ना, ये परमाणु क्रमांक आपकी 58 से लेकर 71 तक आती है। मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 59, ये 60, ये 61, ये 62,
ये 63, ये 64, ये 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। मतलब इसमें इस परमाणु क्रमांक के तत्वों को रखा गया है। और ये जो नीचे वाली श्रेणी है इसमें आपका 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103 तत्वों को रखा गया है। पहली श्रेणी का नाम होता है लैंथेनाइड और दूसरे का नाम होता है एक्टिनाइड्स। ठीक है, इस बात को समझने के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो देखिए मैंने क्या कहा, 7 क्षैतिज पंक्तियां थी उसको कहा गया आवर्त, और जो खड़े खड़े ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी इन्हें कहा गया वर्ग। ये है पहला वर्ग जिसे फर्स्ट ए कर कर दर्शाते हैं। ये दूसरा वर्ग हो गया जिसे सेकंड ए करते हैं। ये हो गया आपका थर्ड ए, ये हो गया आपका फोर्थ ए, ये हो गया आपका फिफ्थ ए, ये हो गया आपका सिक्स्थ ए, ये हो गया आपका सेवेंथ ए और ये हो गया आपका 0। अब इन बीच वाले तत्वों को देखते हैं। ये आपका होता है थर्ड बी, ये होता है आपका फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, 8 यहाँ पर 3 होते हैं, मतलब 3 भागों में 8 वाले वर्ग को बांटा गया है, ये 3 होते हैं। फिर ये होता है आपका फर्स्ट बी और ये होता है आपका सेकेंड बी। ठीक है, अब ये पद्धति कौन सी है बांटने वाली, तो ये जान लीजिएगा, ये आपकी अमेरिकन पद्धति है। ठीक है ना, अमेरिकन पद्धति के अनुसार इस तरह बांटा गया है। दरअसल वर्गों को उपवर्गों में बांटने की 3 पद्धतियां हैं, एक आपकी अमेरिकन है, एक यूरोपियन है और एक इंटरनेशनल है। तो हम इंटरनेशनल को बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इसको देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को। वर्गों को जब ए और बी उपवर्ग में बांटा गया तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 18। इसको ध्यान में रखिएगा, गिनेंगे तो आप कितना होगा, ये खड़ी वाली लाइनें 18 होंगी। तो ये तो हो गई आपकी आवर्त सारणी। अब इसमें तत्वों को रखा कैसे गया, तो ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि पहला जो तत्व है वो हमारा हाइड्रोजन है 1H1, दूसरा जो हमारा तत्व है वो हीलियम है 1He2, फिर तीसरा जो हमारा तत्व है वो है लिथियम Li3, फिर बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियान 10। अब आ जाए यहाँ से देखते हैं, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। अब यहाँ देखते हैं, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम Ti 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज Mn 25, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28 और आपका कापर 29, जिंक 30, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35 और क्रिप्टान 36। इसी तरह सभी तत्वों को रखा गया है। तो आपने एक बात देखी होगी, इसमें क्या है, देखिए परमाणु क्रमांक 1, इधर जाने पर देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक 2, ये देखिए लिथियम 3, ये जो नीचे लिखा गया है 3, ये इसका परमाणु क्रमांक है। तो लिथियम 3, इसके बगल में 4, फिर देखिए ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर इधर देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब क्या समझ में आया, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है, क्रमिक रूप से वृद्धि होती है।
मतलब अगर 1 है तो 2 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 5 है तो 6 आएगा। मतलब बाएं से जब दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु क्रमांक में क्रमिक क्या होती है, वृद्धि होती है। और गुणों में भी क्रमिक रूप से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये हमारी आवर्त सारणी है। अब इनके विषय में जान लेते हैं कि ये आए कहाँ से है। देखिए लैंथेनाइड जो श्रेणी है आपकी, ये आपकी तीसरे मतलब ये जो थर्ड भी है ना, इसी की यहाँ से छठवें आवर्त से निकाली गई है। और छठवें आवर्त में यहाँ पर होता है लैंथेनम नामक तत्व, La57, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 57। लैंथेनम के बाद 58 से लेकर 71 तक की श्रेणी को नीचे रखा गया। फिर यहाँ पर क्या आपका स्टार्ट होता है, 72, यहाँ 73, इसी तरह आगे तक जाता है। अब देखिए 7वें आवर्त में ये जो नीचे श्रेणी है एक्टिनाइड्स, ये कहाँ से आई, तो ये 7वें आवर्त के यहाँ से निकाली गई है, ठीक है ना। ये स्टार है और यहाँ पर एक्टिनियम नामक तत्व होता है, ठीक है, 89। परमाणु क्रमांक उसका क्या होता है, 89। तो देखिए 90 से स्टार्ट होकर ये खत्म हो गई 103 पर। तो यहाँ पर शुरू होगा आपका 104, यहाँ होगा 105, इसी तरह क्या होगा आगे तक जाएगा। तो समझ में आ गया ये श्रेणी कहाँ से निकाली गई है, छठे और 7वें से। इसीलिए हम आवर्त की संख्या कितनी पढ़ते हैं, 7, न कि 9 पढ़ते हैं। आप ऐसा मत करिएगा कि इन दो को भी जोड़ दें, कहें कि 8 और 9 है, तो ये ऐसा नहीं होता। ये कहाँ से निकाली गई है, छठवें से पहली वाली जिसको हम लैंथेनाइड कहते हैं, और 7वें से जो निकाली गई है उसको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 14 होती है और दूसरे वाले में भी 14 होती है। अब कुछ चीजें बात कर लेते हैं इससे संबंधित, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो मोजले की आवर्त सारणी थी, इसमें ये कहा गया था कि जो एक, देखिए भाई मैंने अभी भी क्या बताया, ये खड़ी हुई चीजें क्या है, जो खड़ी खड़ी लाइनें खींची गई हैं, जो खाने हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। तो मोजले साहब ने कहा था कि आवर्त सारणी में जो भी वर्ग होगा, जैसे ये पहला, ये दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर यहाँ देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 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 पहला और दूसरा, समझ रहा है ना। तो ये वर्ग जो होते हैं ना, इनमें रखे गए तत्व क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। मतलब अगर जो हाइड्रोजन का गुण होगा वो किसका होगा, लिथियम का होगा। इसी तरह नीचे आने पर सोडियम का गुण भी उससे मिलेगा, पोटेशियम का भी मिलेगा। ये किसने कहा था, मोजले साहब ने। देखिएगा इस आवर्त सारणी के गुण दिखते हैं जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या दिख रहे हैं, तो देखिएगा जो इसमें पहला गुण आपको दिख रहा है कि इसमें जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उसको हम क्या कहते हैं, आवर्त। तो पहला हमें गुण मिल गया, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आवर्त। अच्छा अब दूसरा गुण देख लेते हैं इसका। भैया कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, 18। तो जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं आपकी, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी है, 18। इनको क्या कहा गया, वर्ग। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं तीसरा गुण, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया था कि एक ही वर्ग में रखे, एक ही वर्ग में रखे तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तत्वों के गुण समान होते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं चौथा गुण। चौथा गुण क्या है भैया हमारा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले आवर्त में कितने तत्व दिख रहे हैं आपको, एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक इधर हीलियम, ठीक है। इसमें तत्वों की संख्या कितनी, 2। और देखिए दूसरे और तीसरे में गिनिएगा, दूसरे वाले आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरे वाले में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इन वर्गों में संख्या कितनी है, 8 8 है। और इसमें गिनते हैं किसमें, चौथे और पांचवें में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उतना ही पांचवें में होगा। 4 और 5 में दोनों में समान होती है,
तो ये होते कितने हैं 18 18। छठे और सातवें में देखिए 18 18 तो होंगे ही, लेकिन उसी में से 14 14 नीचे हैं, तो इसका 18, ये पहली लाइन का 14 हो गया 32, सातवें का ये 18 और ये हो गया 14 32। मतलब छठे और सातवें आवर्त में कितने तत्व रखे जा सकते हैं भाई 32 32। यहां तक बात समझ में आई। अब जानते हैं इन आवर्तों को कहते क्या है। तो देखिएगा दूसरे मतलब पहले आवर्त में, ठीक है ना, पहले आवर्त में केवल दो तत्व, केवल दो तत्व, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। ठीक है, अब देखते हैं किसकी बात कर लेते हैं, दूसरे और तीसरे की। पांचवा हमारा गुण क्या है इसका, तो देखिएगा दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं 8 8 8 8 तत्वों को रखा गया है, ठीक है ना। और इसे हम कहते क्या हैं, तो लघु आवर्त कहते हैं, लघु आवर्त। अब बात कर लेते हैं किसकी, चौथे और पांचवें की। इसमें कितने हैं 18 18। तो ध्यान दीजिएगा छठवां हमारा गुण क्या है, चौथे और पांचवें, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 18 तत्वों को रखा गया, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। सातवां गुण, सातवां गुण क्या है आपका, तो देखिए छठे और सातवें में कितने कितने तत्वों को रखा गया 32 32। तो हम कहेंगे छठे और सातवें आवर्त में 32 32 तत्वों को रखा गया है, ठीक है ना, तत्वों को रखा गया है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। ठीक है, अब इस चीज को तो आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ चीजें और जान लीजिएगा, ठीक है ना। आठवां गुण यहीं लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आठवां क्या है कि छठे और सातवें आवर्त की किस कैसे धातुओं को, अंतः संक्रमण धातुओं को, अंतः संक्रमण धातुओं को, ठीक है ना। ये जो श्रेणी दोनों नीचे रखी गई है, इसमें के जो तत्व होते हैं उनके बाहर के 3 कोश अपूर्ण होते हैं, तो इसीलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आठवीं हमारी जो पॉइंट है वो ये है कि छठे और सातवें आवर्त के अंतः संक्रमण तत्वों को कहाँ रखा गया है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के रूप में नीचे रखा गया है। तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया है। तो ये हो गए हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के क्या गुण। अभी बहुत से गुण हैं, मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। तो नौवां हमारा है, नौवां कौन सा गुण है, तो इसे जान लीजिएगा। देखिए पहले वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, इसको हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जो भी तत्व हैं इनके ऑक्साइड बहुत अधिक क्षारीय होते हैं, तो इसीलिए इनको क्षार धातुएं कहते हैं, ठीक है ना। वर्ग फर्स्ट ए के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हमारा 10वां गुण क्या है आवर्त सारणी का, तो ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी में जो ये सेकेंड ए है, इसमें रखी गई धातुओं को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है ना।
वर्ग सेकंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। पहले को क्षार धातुएं और दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातुएं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ग है आपका यहाँ पर, ये जो 7th ए है उसकी बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, 11वां आपका गुण है ना, तो जान लीजिएगा 7th ए, वर्ग 7th ए कर देते हैं। वर्ग 7th ए के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है ना, हैलोजन तत्व कहते हैं, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गई होगी। वर्ग 7 ए के तत्वों को हम क्या कहते हैं? हैलोजन। अब बात कर लेते हैं किसकी? शून्य वर्ग की। ये जो शून्य वर्ग है, अब देखते हैं 12वां गुण आवर्त सारणी का, वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, शून्य वर्ग में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। ठीक है ना, निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। ठीक है ना, ये कुछ चीजें हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है कि हैलोजनों को किस वर्ग में रखा गया है, या अक्रिय गैस तत्वों को किस वर्ग में रखा गया है, या फिर कहते हैं क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग में रखी गई है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ और भी गुण जान लीजिएगा, ध्यान दीजिए। 13वां, ये जो बीच में रखी गई धातुएं हैं, ये देख रहे हैं ना, यहाँ टावर की तरह है, ये टावर की तरह है। तो इन बीच वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। ठीक है ना, संक्रमण तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक है कि इसमें 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8, ये तीनों 8 आ जाएंगे, फिर 1st बी और 2nd बी आएंगे, और वो क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व। और एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या था वो? अंतः संक्रमण तत्व। तो ये हो गई आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं जो हमें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो चीजें न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। ठीक है ना, तो बस रहने देते हैं, बाकी इसके गुणों को कल पढ़ेंगे, काफी वीडियो लंबा हो चुका है। तो चलिए, टाटा बाय बाय।